नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित सांसद फर्स्ट टाइमर महेश कश्यप जी। महेश कश्यप जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। महेश जी, बस्तर की जनता ने आपको संसद भेज दिया पहली बार, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व हमारे जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को, उनके दिव्य दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे जैसा सामान्य गांव गरीब किसान का बेटा को बस्तर लोकसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाया, इसके लिए हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं और जिले के नेतृत्व को। मेरे जैसा गांव गरीब किसान का बेटा को बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और आज वहां के जनता मुझे आशीर्वाद देके भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल दिया है। जी, महेश कश्यप जी, आप सरपंच भी रहे, आपका सामाजिक जीवन भी है और आप सरपंच से सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बन गए हैं। अब कितना बड़ा दायित्व मानते हैं आप इसको? जी, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को बस्तर लोकसभा क्षेत्र जो कि 8 विधानसभा 6 जिला और बस्तर जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल बस्तर माना जाता रहा है। उस क्षेत्र से बस्तर के जनता मुझे आशीर्वाद देके आज ये लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा में भेजा गया है। आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी बस्तर के लोगों को बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है, चाहे रेल की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की बात करें और स्वच्छ पेयजल भी आज बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से आज़ादी के 77 साल के बाद होने के बाद भी हमें जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा, इसका जिम्मेदार इस देश के पूर्व के सत्ताधारी लोग हैं। इसलिए बस्तर के जनता ने मुझे वहाँ से आशीर्वाद देके संसद में का लोकतंत्र का मंदिर में मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। तो बस्तर हित में जो भी काम रहेगा मैं पूरा काम करने का प्रयास करूँगा। महेश कश्यप जी, क्योंकि अब जनता ने आपको चुन लिया है और संसद भेज दिया है, तो आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें रही होंगी। वहाँ की जो समस्याएं हैं बस्तर की, जैसा आपने कहा कि नक्सली इलाका है, अलग तरह की समस्याएं वहाँ रहती हैं। कुछ प्राथमिकताएं आपकी हैं, कुछ प्राथमिक मुद्दे ऐसे हैं जो आप तुरंत संसद भवन में उठाना चाहेंगे, संसद में उठाना चाहेंगे और उनका समाधान जल्द से जल्द हो, ऐसी कोशिश आपकी रहेगी? जी, निश्चित ही बस्तर जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र माना जाता है, पूरे देश में बस्तर नक्सलवाद ग्रसित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वहाँ के लोगों को बेवजह जेल जाना पड़ रहा है, गोली खाना पड़ रहा है और रोड सड़क बिजली पानी से वंचित होना पड़ा है। तो इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि वहाँ नक्सलवाद को खात्मा करके वहाँ शांति स्थापित करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला 2-3 वर्षों के अंदर नक्सलवाद को खात्मा करेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यशस्वी गृह मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नक्सलवाद का कोई समझौता नहीं होगा। अगर वो बातचीत को तैयार है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, नहीं तो साम दाम दंड भेद नीति अपना के हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और बस्तर में शांति स्थापित करेंगे। ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। इसके साथ साथ आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर हमारे लोगों को रेल का सुविधा का नहीं मिला है, तो ये पहुँचाना भी हमारा पहला प्राथमिकता होगा। वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बस्तर जो एक प्रकार से जल जंगल जमीन और खनिज संपदाओं से भरा क्षेत्र है, उसके बाद भी वहाँ के बैलाडीला का लोहा खदान पूरा विश्वविख्यात लोहा खदान है, वहाँ से लोहा को जापान ले जाने की रेल लाइन भी बनाया गया पूर्व कांग्रेस सरकार के ज़माने में। लेकिन हमारे लोगों के सुविधाओं के लिए आज रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमारा सरकार दली राजेरा से रावघाट तक रेल लाइन का विस्तार का कार्य चल रहा है। आने वाला समय में वहाँ से जगदलपुर तक पहुँचाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश के गारंटी देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे रेल मंत्री के ऊपर वो पूरा होगा। जी, महेश कश्यप जी, राजनीति में अचानक आना हो गया, कैसा सफ़र रहा है आपका अब तक, अगर हम सक्रियता की बात करें आपके? देखिए, मेरा जन्म एक छोटा सा गाँव, मेरे गाँव के बारे में आप जानेंगे, मुश्किल से 60 घर है और एक भी छत घर नहीं मिलेगा, कपड़े का घर मिलेगा। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे आगे पढ़ने के लिए भी मेरे को कोई ज़्यादा सुविधा नहीं मिला, मुश्किल से 10वीं तक मैं पढ़ पाया। और मेरे गांव में ना टीवी मीडिया
अखबार कोई भी चीज़ से हम सब चीज़ से वंचित थे, दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन मुझे सामाजिक क्षेत्र में मेरे संपर्क हुआ और बाल्यकाल से जब पढ़ाई मेरा छोड़ने के बाद सीधा मैं सामाजिक क्षेत्र में काम किया और जैसे जैसे मुझे समझ आया लगातार मैं बस्तर हित में बस्तर के लिए काम करता रहा। लगभग 27-28 वर्ष वहाँ से मैं काम किया और मैं एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ। मेरे घर देखेंगे मुश्किल से 5-7 एकड़ ज़मीन है और उसी से हमारा जीवन यापन चलता है और मैं खुद एक खेती किसानी करने वाला व्यक्ति हूँ। आज भी ट्रैक्टर चलाता था और ट्रैक्टर रिपेयरिंग से लेकर ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से मैं राजमिस्त्री भी काम जानता हूँ। मैं स्वयं से घर बनाया था कभी और मैं मूर्ति कला का भी मैं खुद और दरवाजा से खिड़की मैं स्वयं बना के आज जिस घर में रहता हूँ बनाया हूँ। अब लोग बोलते हैं कि आप कहाँ से सीख, मैं कहीं से नहीं सीखा, ऊपर वाला का देन है। इस प्रकार से मैं एक सामान्य परिवार का बेटा को आज भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। ये क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा गांव गरीब का किसान का बेटा भी भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। महेश कश्यप जी, आपने जैसा बताया आप गांव से आए हैं, गांव की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं। आपकी एक क्या सोच है, एक बड़ी सोच के साथ राजनीति में आता है, क्या बदलाव लाना चाहते हैं महेश कश्यप जी? बस्तर को जो आज देश के लोगों को आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार मिला है, तो बस्तर के लोगों को मिलना चाहिए। आज स्वच्छ पेयजल आज वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, ना स्कूल आंगनवाड़ी बनने से आज रोका जा रहा है जो नक्सल समस्या के कारण। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में अन्य बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से उनको उपलब्ध कराना ये पहला प्राथमिकता होगा। क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनाने में के लिए कहीं ना कहीं बस्तर के लोगों को भी उस ओर जाना पड़ेगा और इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। जी महेश कश्यप जी, अगले 5 वर्षों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने संसद टीवी के लिए बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जो लोकसभा क्षेत्र है बस्तर, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो आए हैं, महेश कश्यप जी पहली बार संसद पहुँचे हैं और उनका कहना है कि जो बस्तर में बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, मेडिकल की है, स्कूल की है, वो वहाँ के लोगों को मुहैया कराना उनका पहला जो है प्राथमिकता है और इस दिशा में वो संसद भवन में अपनी आवाज़ लगातार बुलंद करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी ललन सिंह और कैमरामैन पंकज सूद के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।